नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार तीसरे दिन मुद्दा लेकर आए हैं और ये चौथी सीरीज हम जाकिर नाइक के खिलाफ चला रहे। 7 साल पहले, 4 साल पहले, 1 साल पहले और इस बार लगातार आपके सामने हम जाकिर का वो सच दिखा रहे हैं जो हिंदुस्तान का मीडिया अब कुछ हद तक छोटा सा ही दिखा रहा है, जो कि उसके पूरे काले कारनामों के पहाड़ का एक छोटा सा सीकर का हिस्सा है। हम आपके सामने लगातार रोज जाकिर के ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जिससे वो दुनिया भर के लोगों का बुद्धिभेद करता है, कुतर्क देता है, ऐसे ऐसे गलत दाखिले देता है जिससे कि दूसरे धर्मों को बदनाम करता है। आज के एपिसोड में हम आपके सामने विशेष कर वेदों का वो कैसे गलत अर्थ निकालता है, कैसे गीता को, महाभारत को, उपनिषद को गलत कोट करता है, ऐसे सारे रेफरेंस के साथ, पुस्तकों के साथ उसका वीडियो, उसकी लाइन और हमारे साथ में पुस्तक ये दिखाएंगे। पहले मुद्दा। वो वेदों की गलत व्याख्या करता है, वेदों का अपमान करता है, वेदों की गलत व्याख्या करके लोगों को गलत ज्ञान देता है। अब ये सभी के सामने आ चुका है। कैसे आतंकियों को पालता पोसता है जाकिर नाइक, कैसे आतंकी पौध तैयार करता है जाकिर नाइक, कैसे युवाओं को आतंकी बनाता है ये मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक। बांग्लादेश के आतंकी जाकिर नाइक से प्रेरणा लेकर लोगों का कत्लेआम करते हैं। ये आतंकी बड़े घरों से होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। जाकिर नाइक भी डॉक्टरेट है, पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से अंग्रेजी में आतंकी बनाने की सीख देता है। ऐसे में आज ऊंचे तबके के युवा आतंकवादी बन रहे हैं। आज जब आतंक के खलीफा जाकिर नाइक की हकीकत सामने आई तो हर ओर हंगामा मचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जाकिर की जांच में जुट गई है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने काफी पहले ही जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया था। कैसे जाकिर नाइक भारत का तालिबानीकरण कर रहा है, कैसे आतंकी पौध तैयार कर रहा है, क्यों मजारों को तोड़ने की बात करता है, क्यों खूंखार आतंकी लादेन का समर्थन करता है, ये क्यों महिलाओं पर अत्याचार की बात करता है जाकिर नाइक, कैसे दूसरे धर्मों का अपमान करता है जाकिर, क्यों धर्म गुरुओं की बेइज्जती करता है आतंकियों का यह खलीफा। लेकिन तब ना तो सरकार ने जाकिर नाइक को अरेस्ट किया और ना ही समाज के बुद्धिजीवियों ने जाकिर नाइक का बहिष्कार किया। अगर तब की कांग्रेस सरकार जाकिर नाइक पर कार्रवाई करती तो शायद आज वो 20 लोग बच गए होते जो बांग्लादेश में आतंकी भेंट चढ़ गए। तब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज को नोटिस दिया था जाकिर नाइक के कहने पर, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से जाकिर नाइक पर कार्रवाई नहीं की। तब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज को नोटिस दिया था जाकिर नाइक के कहने पर, लेकिन सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट देखकर अल्पसंख्यक मंत्रालय चुप हो गया। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज ने अरेस्ट जाकिर नाइक मुहिम शुरू कर दी है। जब तक जाकिर नाइक अरेस्ट नहीं होता तब तक सुदर्शन न्यूज जाकिर के आतंकी कारनामों का पर्दाफाश करता रहेगा। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले जाकिर के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने ही होंगे। अगर सरकार जाकिर नाइक को गिरफ्तार नहीं करती तो वो ऐसे ही युवाओं का ब्रेन वॉश करता रहेगा, युवाओं को आतंकवादी बनाता रहेगा। अब तो कुछ जगहों पर यह भी सामने आया है कि हैदराबाद में पकड़े गए आतंकी भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। हैदराबाद के आतंकी अगर जाकिर नाइक से प्रभावित हैं तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब जाकिर नाइक द्वारा तैयार की गई पौध भारत पर हमले के लिए तैयार है, भारत के लोगों के कत्लेआम को तैयार है। ऐसे में हम सबको जाकिर के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बेखौफ होकर बोलना है। अब हम हमारी मांग में एक और चीज जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं और अब तो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया मान रही है कि जाकिर नाइक एक खतरा है, तो हम कह रहे हैं कि अब केवल अरेस्ट ना करो बल्कि इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगाकर जेल में डालो। इसकी जांच होने तक ये बाहर नहीं आ सकता। अगर कमलेश तिवारी एक छोटे से बयान के कारण उत्तर प्रदेश सरकार रासुका लगाकर उसको जेल में सड़ा सकती है, तो दुनिया के मानवता को खतरा बना जाकिर बाहर कैसे घूम सकता है। और इसलिए जाकिर पर अब रासुका लगाने की मांग हम इस एपिसोड से करें। हम आपको
पहला वीडियो दिखाते हैं कि जाकिर नाइक कैसे अपने कुतर्कों के द्वारा, कैसे अपने झूठ बयानों के द्वारा महाभारत को कोट करता है, महाभारत में गाय खाने की बात को झूठा बताता है। देखिए, If you read Mahabharat Anushasan Parv, chapter number 88, you know the story of the Pandavas. You know Pandavas? 5 brothers. The eldest brother Yudhishthir, he asks Bhishma that what should we give in yagna, in puja, so that our ancestors will be satisfied. So Bhishma replies that if you give herbs and shrubs and vegetables, our ancestors will be satisfied for 1 month. If you give fish, for 2 months. If you give meat, for 3 months. If you give hare, rabbit, for 4 months. If you give goat, for 5 months. If you give bacon, for 6 months. If you give birds, for 7 months. If you give deer, 8 months. And the menu continues. If you give buffalo, for 11 months. If you give cow, our ancestors will be satisfied for 1 full year. And if you want your ancestors to be satisfied inexhaustibly, give red meat of goat or a rhinoceros. Who says that? Bhishma to Yudhishthir. The full menu is there. अब हमारे साथ कुछ विशेष अतिथि जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हेमेंद्र राजपूत जी है, जो कि अपने हाथ में महाभारत जिसको लेकर झूठ कोट कर रहा है या जाकिर, उसको दिखाएंगे। साथ ही जाकिर को जिन्होंने खुलेआम चुनौती दी चर्चा करने के लिए, जाकिर तो कई लोगों को देता है, लेकिन जिन्होंने जाकिर को चुनौती दी और जाकिर जिनके सामने नहीं आ पाया, ऐसे महेंद्र पाल आर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में, वो भी हमारे साथ रहेंगे। महेंद्र पाल आर्या जी, राजपूत जी और हमारे साथ रविजीत सिंह जी जो गेस्ट है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जवाब की शुरुआत पहले हेमेंद्र राजपूत जी से करेंगे। राजपूत जी, जो महाभारत को अभी इस दृष्ट ने कोट किया है, अब महाभारत सामने दिखाकर बताइए कि ये कैसे झूठ है। महाभारत मेरे सामने रखा है और मैंने महाभारत पर पीएचडी की है। अनुशासन पर्व में कहीं भी किसी प्रकार के मांस भक्षण का कहीं जिक्र नहीं आया। अनुशासन पर्व के अंदर राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, धर्म आधारित राज्य व्यवस्था, युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हैं कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के प्रति प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, इन सब का अनुशासन पर्व में वर्णन किया है भीष्म पितामह ने। कहीं पर भी मांस भक्षण का कोई उल्लेख नहीं किया। राष्ट्र संवर्धन के लिए पशुपालन और विशेषकर गौ पालन का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन गौ पालन के साथ गौ खाने के लिए नहीं है। मतलब आपको अगर गाय पालते हैं तो 12 महीने आपका घर संपन्न रहेगा, ये उसमें कहा गया है। और ये दृष्ट कहता है कि गाय खाओ, गाय का मांस खाओ, और गाय इस हिंदुस्तान के श्रद्धा का विषय है, गाय हिंदुस्तान के आस्था का विषय है, और गाय हमारे अर्थ कारण का भी महत्वपूर्ण हिस्सा तभी से रहा है, और उसको गलत तरीके से कोट करके ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसका भी इससे अलग दावा बनता है। महेंद्र पाल आर्या जी इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। महेंद्र पाल आर्या जी। स्टूडियो वासियों को नमस्ते। मैं बहुत पहले ही ये कह चुका हूँ कि गाय को वेद मुकद्दस में गावो विशस्त मातारः कहा गया है। गाय को माँ कह के संबोधित किया गया है। गाय मांस का खाना ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर सबसे पहला कदम ऋषि पातंजलि ने अहिंसा बताया है कि परमात्मा को पाने के लिए अहिंसा जरूरी है। हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। अब जब परमात्मा को पाने के लिए अहिंसा जरूरी है, और तो हिंसा के बिना मांस का पाया जाना कहाँ संभव होगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये मांसाहार करना मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भी बात तो उसको काटने में है। ये जाकिर कहेगा हम गले के तरफ से काटेंगे, दूसरा कोई कहेगा हम गर्दन के तरफ से काटेंगे, कोई कहेगा हम पेट में छुरी भोंकेंगे, और ईसाई वाले कहेंगे तुम काटो कहीं से, हम दोनों में राजी हैं। तो पहली बात तो ये है कि यह मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। जाकिर को मैंने एक तर्क दिया कि ये कह रहा है कि गाय शांति प्रिय पशु है
और उसके मांस हम खा करके शांति प्रिय बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि परमात्मा ने मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना है, और जो बुद्धि नहीं है, जिनके पास एक पशु का नाम आया गधा, तो वो गधा को किसी मछली या मांस धोइए बर्तन में और उसमें पानी भर करके दीजिए, गधा उसमें मुंह नहीं लगाएगा। तो गधा को मालूम है ये तेरा खुराक नहीं है, हम इंसान काहे के ठहरे, जब हम इंसान हो करके भी हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा खाना क्या है, क्या खाना नहीं है। जबकि ये MBBS डॉक्टर है और हर मेडिकल साइंस वालों ने इस बात को सिद्ध नहीं, किया है। अभी इस वक्त हमारा मुद्दा शाकाहार मांसाहार नहीं है, हमारा मुद्दा है कि वो कैसे गलत कोट कर रहा है। शाकाहार मांसाहार में तो यह स्पष्ट है कि शाकाहार ही मनुष्य का आहार है। हमें उसमें नहीं, हमें ये आज एस्टेब्लिश करना है कि जाकिर नाइक जो फटाफट स्क्रीन पर लोगों को लगता है कि ये गीता को, रामायण को, महाभारत को, उपनिषदों को, बाइबल को, कुरान को कोट करता है, पेज नंबर, ये नंबर, वो नंबर बताता है, वो झूठ है। वो कैसे झूठ है ये हम बताना चाहते हैं, इसलिए ये हमने आपको सुनाया है। महेंद्रपाल आर्य जी, गावो विशस्त मातारा शब्द आया है, फिर उसमें काटने का कोई सवाल ही नहीं है। महाभारत में कैसे आ जाएगा? हमारे सारे ऋषि मुनियों ने उस गाय को माँ कह के संबोधित किया है। गाय को माँ इसलिए कहा गया है कि गाय के दूध से ही बच्चे का लालन पालन होता है। तो जिसको माँ कहा गया उसको काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब वाम मार्गियों का खेल है। मैंने तो ये वेद का भी अनर्थ इस तरीके से किया है, उन्होंने वेद को भी गलत सलत बोल रहा है। वेद के वो आपको भी याद होगा, गाय या मद्दा को मुर्गा काट कर खाने की बात कर रहा है। वो गाय या मद्दा शब्द आया, उसको मुर्गा बना दिया इसने। तो ये सब जगह इस तरीके से महाभारत के जितने भी श्लोक, जितने भी पर्व ये बता रहे हैं, अभी तो आप ये सुन ही रहे थे, ये इन्होंने एक भी हमारी वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता की परंपरा को नहीं रखा। ये तो जो वाम मार्गी हम पहले से नहीं मानते हैं, वाम मार्गियों ने वैदिक संस्कृति पर जो कुठाराघात किया है उसी को ये कह रहा है, वो हमारी मान्यता नहीं है उसकी। बिल्कुल। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह कहता है, भविष्य पुराण को कोट करता है कि भविष्य पुराण कहता है कि मोहम्मद साहब आएंगे और वो वेदों का हिस्सा है, आखिरी अवतार है। देखिए, One amongst them is mentioned in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Brahma. If you translate Brahma into English, it means the creator. If you translate into Arabic, it means Khalik. We Muslims have got no objection if someone says Almighty God is Khalik or creator or Brahma. But if someone says Almighty God is Brahma, who has got 4 heads and on each head is a crown, we Muslims take strong exception to it. Moreover, you are going against Vetasvedar Upanishad, chapter number 4, verse number 19, which says, Na tasyapatim asti, of him there is no likeness. The other attribute given in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Vishnu. If you translate Vishnu into English, it means the sustainer, it means the cherisher. If you translate into Arabic, it is somewhat similar to Rabb. We Muslims have got no objection if someone calls Almighty God as Rabb, sustainer, or cherisher, or Vishnu. But if someone says Vishnu is Almighty God, who is relaxing on a couch of snakes, traveling in the sea, or flying in the air on the bird Garuda, has 4 hands, one right hand is the chakra, the discus, the left hand he has the conch, we Muslims take strong objection to it. Moreover, you are going against Yajurved, chapter number 32, verse number 3, which says, Na tasyapatima asti, of him there are no images. Almighty God has got no images. महेंद्रपाल आर्य जी, इसमें पहली बात तो यह है कि आर्य जी 1 मिनट में आपका परिचय जरा दर्शकों को वाला भी करवा के देना चाहता हूं, जिसमें आर्य जी पहले मुस्लिम थे, मेरठ की जो मस्जिद है उस मस्जिद के इमाम भी थे, और उसके बाद इन्होंने धर्म बदलकर ये अब हिंदू है, वेदों का अभ्यास करते हैं। इस्लाम के साथ साथ इनका वेदों का भी विशेष अध्ययन है। ये पहले मुस्लिम विचार को मानते थे, वहाँ जन्मे थे, लेकिन अब वेदों का प्रचार करते हैं। इसलिए कुछ लोग, वैसे तो आपको सब जानते हैं, लेकिन ये परिचय जरूरी था। अरे जी, तो मैं चौहान साहब आपसे ये निवेदन करूंगा, मैं धर्म नहीं बदला हूँ, धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक है, मैं समाज बदला हूँ।
हाँ, मैं धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, जो उसको सनातन। मनुष्य बदल ही नहीं सकता। मैं समाज बदला हूँ। मैं वैदिक धर्म को अपनाया हूँ, जो क्योंकि मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, जितने सब कुछ बनाए जाते हैं, लेकिन जो बन करके आया वो क्या आया, मैं उसी को अपनाया हूँ। बिल्कुल। जी, अभी इसने जो कोट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम में इसमें अवतार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर इस्लाम में अवतार के लिए बात कहे तो यहाँ मोहम्मद की आने की बात नहीं है, वहाँ पर ईसा की आने की बात है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमू अनफुसहिम को, उसमें वहाँ ईसा के चौथा आसमान पर अल्लाह ने उठा लिया। वहाँ कयामत से पहले ईसा को आने की बात है, वहाँ मोहम्मद के लिए कोई अवतार की कोई बात ही नहीं है। हमारे वैदिक परंपरा में भी कोई अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा को अवतार लेना नहीं पड़ता। अच्छा, अवतार अगर पौराणिक ये कहते हैं मोहम्मद का कल की अवतार है, अवतार अगर लेते हैं तो हमारे पौराणिक जगत में अवतार परमात्मा का माना जाता है, तो क्या ये मोहम्मद को परमात्मा मानेंगे? वहाँ तो कुरान साफ है। महेंद्र बलारे जी, आप जिस कल की अवतार की बात करते हैं उसका वीडियो दिखाता हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में, वो है कल की अवतार के बारे में। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। अरे जी, आप कंटिन्यू करिए। अब मैंने उसी का आवाज का वीडियो दिखा दिया। का ही इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा आदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो वहां पर तो मोहम्मद को नबियों का खात्मा है, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, ये शब्द आया है। तो वहां पर दुनिया में फिर दोबारा आने का बात, उस आने की बात उसमें तो है ही नहीं है। वहाँ इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़िउका मुतहिरुका व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। ये कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि हज़रत ईसा मसीह को अल्लाह ने चौथा आसमान पर उठा लिया। क़यामत के पहले ईसा मसीह को भेजा जाएगा, ईसा मसीह आएंगे दुनिया में। ये प्रोटेस्टेंट ईसाई भी लोग भी कह रहे हैं, कुरान भी कह रहे हैं, मोहम्मद की चटनी मोहम्मद को खातमन नबीन के माने होता है कि नबियों का खात्मा इनके माध्यम से हुआ, इनका कोई वारिसान नहीं होगा, इनके कोई औलाद नहीं होंगे, वो कहा जा रहा है। तो वहां पर अवतार की बात तो आई नहीं कहीं। वो अवतार लेंगे या अवतार होंगे, वो कल के अवतार हो चाहे आज की अवतार हो, वहां अवतार शब्द के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो। ये कुरान इस्लाम को भी ले डूबेगा। ये तो इसलिए मुसलमान इसका विरोध कर ही रहे हैं। हाँ, ये इस्लाम को ले डूबेगा। चौहान साहब, ये हाँ बोलिए। यजुर्वेद है हमारे पास, इन्होंने जो कोट किया है यजुर्वेद के 32वें अध्याय में, कहीं पर भी इस 32वें अध्याय में कुछ नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा बांधे बैठे हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं। एक प्रकार से सारे देश के अंदर झूठा प्रचार कर रहे हैं वेदों के बारे में। वेदों में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। मांस भक्षण के बारे में भी वहां मांस शब्द का प्रयोग हुआ है। मांस माने उड़द है, मांस भातम गृह्यते बलम वर्धते। मांस भात, मांस माने उड़द और भात माने चावल। उड़द चावल खाने से बल बढ़ता है, उसका वर्णन उसमें आया है। कहां ये इसमें मांस के ऊपर अंक की बिंदी लगाए, खुद लगा करके इन्होंने उसको मांस शब्द दे दिया। कहां पर वर्णन है साहब? वेद मेरे पास रखा है, यहां पर मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। जो ये कुटे यहां पर श्लोक और उसका अध्याय का नाम ले रहे हैं, किसी भी यजुर्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर नहीं है। मेरे पास सारे ग्रंथ रखे हैं, भगवत गीता रखी है, सबको मैं कोट करके रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। चौहान साहब, यहाँ पर एक बात बोलना मैं आपके पास आता हूं, रवि जोत जी आपके पास आता हूं। हेमंत जी, आप दर्शकों को दिखाइए कि आपके हाथ में वही पुस्तक, वही पेज, वही लाइन है जो ये रहा यजुर्वेद। और यजुर्वेद में जहां ये अध्याय का वर्णन कर रहे हैं, 32वें अध्याय का, ये रहा 32वां अध्याय, इसमें कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। चलिए बोल रहे हैं खड़े होकर वहां पर।
हम हमारे वेबसाइट पर, हमारे वेब पेज पर, हमारे सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, जिससे कि इसका झूठ सामने आ जाए। रविजोत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो हमें बता रहे हैं लाइन दर लाइन कि जाकिर नायक कहाँ कहाँ गलत बोल रहा है। ये एक बात है कि ये न्यूज़ चैनल पर आकर एक्सपर्ट ये बता पा रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस पूरी बात के डेप्थ पे जाकर ये सोचा है कि जाकिर नायक जैसे लोग इतनी आगे कैसे बढ़ जाते हैं। अगर आपको याद हो 2007 में दिवंगत लेखक हमारे खुशवंत सिंह जी रहे हैं, सरदार खुशवंत सिंह जी, उन्होंने जाकिर नायक को एक इल इन्फॉर्म्ड जुवेनाइल बोला था 2007 में, आज से 9 साल पहले। अब होता क्या है, जाकिर नायक का जो स्टाइल है बोलने का, बात करने का, वो ये है कि कुरान में इस वर्स में, इस पेज में, इस फलानी जगह पर ये लिखा हुआ है, और वो उन लोगों के सामने बोलता है कि जो बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं होते। तो जब आपके सामने आप इन्फॉर्म नहीं हो, या आप वेद के इन्फॉर्म नहीं हो, आपने वेद नहीं पढ़ रखे या आपने बाकी ग्रंथ नहीं पढ़ रखे, और आपके सामने एक इंसान इतने कॉन्फिडेंस से 2 लाख के लोगों के सामने खड़ा होकर जब ये बात बोल रहा है, तो ह्यूमन नेचर है कि आप उस मास हिस्टीरिया में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये सामने वाला बंदा बहुत लर्नेड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमें वही चीज हम कैसे झूठ है ये बता रहे हैं। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, कल हमने दिखाया था, आगे भी दिखाएंगे, हम सिखों के ऊपर एक विशेष एपिसोड करेंगे, पूजने गुरु ग्रंथ साहब को ये कैसे मिसकोट करता है ये भी आपको दिखाएंगे। और पूजने गुरु ग्रंथ साहब में जो कहा गया है कि मक्का मदीना की विजिट के बारे में जो लिखा है उसको भी ये गलत कहता है, उस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, मैंने देखा था वीडियो आज, जिसके अंदर में, क्योंकि ये एक साखी है जो हमने बचपन से सुनी हुई है कि जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीना गए तो वो उस तरफ पैर, क्योंकि उन्होंने जो 4 यात्राएं करी अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया कि क्या धर्म बोलना चाहता है और आप क्या देखते हैं। तो वो मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेट गए, और वहां पर से एक उधर से एक काजी आया, तो उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि भैया भगवान तो हर तरफ है, तो आप जहां भगवान नहीं है उस तरफ मेरा पैर कर दो। तो उन्होंने उठाकर गुरु नानक देव जी का पैर जो है दूसरी तरफ कर दिया, तो वो देखा कि साथ में मक्का मदीना भी अपनी साइड बदल ली, तो उन्होंने चारों तरफ ऐसे घुमा के गुरु नानक देव जी के पैर कर लिए, और बेसिकली उसमें क्या हुआ कि वो मक्का मदीना भी अपनी जो है वो बेस शिफ्ट करता रहा। तो ये तो एक वे था गुरु नानक देव जी का, उनको दिखाने का कि तुम ये सोचते हो कि सिर्फ एक मस्जिद में या मंदिर में मान्यता को, और इसको गुरु ग्रंथ साहब के एक एक शब्द को हम सत्य मानते हैं, आस्था मानते हैं, पूजा करते हैं। सिख भाई तो सब कुछ उसको मानते हैं, उसको ये झूठ ठहराता है। आप लोग क्यों चुप बैठते हैं? देखिए, बात चुप बैठने की नहीं है, बात यह है कि मैं आपको यहाँ एक बात और बताता हूं कि जो जाकिर नायक जैसे लोग हैं, इनमें जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं उनमें, और जो वो जो एक हमारे निर्मल बाबा जैसे लोग हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े लाख 2-2 लाख लोग हैं जो कन्वेंशन करते हैं, इनमें इनके खुद के लोग होते हैं जो आकर क्वेश्चंस पूछते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मास हिस्टीरिया का ये बेस उपयोग करते हैं। अपने इनके 10 लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि सिख लोगों ने इस चीज का जो है वो क्यों नहीं करा। तो यही तो चीजें हैं। लोग जो हैं, अगर आप सिखों में देखो या हिंदुओं में देखो, आपस में लड़ने में फुर्सत मिले किसी को तो इनको पकड़ेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी से लड़ेंगे, जो हमारी बदनामी करने वालों से लड़ेंगे, झूठ फैलाने वालों से लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हमने 7 साल पहले शुरू किया था। हम अब वो सारे डॉक्यूमेंट, भारत सरकार की जो भी एजेंसी कह रही है कि हमको जाकिर के खिलाफ साक्ष्य चाहिए, 200 पेजेस के साक्ष्य मेरे पास है, वो मैं भारत सरकार की एजेंसी को देने को तैयार हूं। और सारे डॉक्यूमेंट हम अगले कार्यालयीन दिवस पर भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार की और बांग्लादेश सरकार जो इस पर इंक्वायरी करे, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से हाथ से देंगे। ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और हम आपके सामने जाकिर नाइक को, एक ऐसे शैतान को जिसने धर्मों की गलत व्याख्या की, जिसने भगवानों का अपमान किया, जिसने भगवानों के बारे में जानकारी को गलत तरीके से पेश करके उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचाई,
जिसने लोगों के सामने इस्लाम का भी स्वरूप ऐसा बताया और आतंकवादी तैयार किए जो हजारों लोगों की जान सैकड़ों देशों में लेने के लिए इससे प्रेरणा लेते हैं और ये अभी भी खुलेआम घूम रहा है और इसलिए इसको अरेस्ट किया जाए, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अरेस्ट किया जाए, ये मांग करते हुए हम इस सीरीज को आपके सामने चला रहे हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में हजारों लोगों के सामने कैसे गलत जानकारी देके मजाक उड़ाता है, लोग हंसते हैं, कैसे खिल्ली उड़ाते हैं, देखिए। महाभारत, how many wives they had? Unlimited. No, Mahabharat, how many wives they had? Unlimited. Not unlimited. You don't know your scripture well. No. Did they have 4 wives? No. I have no idea. Not 4, not 100, not 1,000, 16,108 wives. How many wives they had? 16,108. So why can't we Muslims have 4? What's the problem? When Shri Krishna can have 16,108 wives, why can't... हेमेंद्र राजपूत जी, ये बिल्कुल गलत वर्णन किया है। मैंने महाभारत पर पीएचडी की है और संस्कृत के महाभारत के 6-7 खंड हैं, सबको कई बार पढ़ा है। इसका जो वर्णन है, नरकासुर ने अनेक राजाओं को अपने कैद खाने में डाला। उन राजाओं के राज्य में एक राक्षस था, नरकासुर एक राक्षस था और उसने उन राज्यों की अनेक स्त्रियों को अपने कैद खाने में डाल रखा था। श्री कृष्ण ने उनको जाकर नरकासुर का वध किया और उनको छुड़ा कर लाए। वे 16,000 स्त्रियों को पालन पोषण अपने राज्य में उसने किया। जो पालन पोषण करता है उसको संस्कृत में, हिंदी में मालिक कह देते हैं, संस्कृत में पति भी कहते हैं। जो संरक्षक है वो श्री कृष्ण उन सबके संरक्षक थे। उन स्त्रियों को पत्नी रूप में नहीं रखा, जो वर्णन वो कर रहे हैं, वो गलत उसका व्याख्या कर रहे हैं। उन सबको अपने राज्य में गौ पालन में लगाया। उस समय गौ पालन सबसे बड़ा व्यवसाय था। वे सारी स्त्रियां फिर से अपने राज्य में उनको स्थापित किया, जहां जहां की वे थी। उनके संरक्षण करते हुए उनको अपने अपने क्षेत्र में भेजना, यह श्री कृष्ण ने किया था। वह जाकिर गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वर्णन गलत कर रहे हैं। वो उनको महाभारत का पूरा अध्ययन नहीं किया। मतलब ये जो 16,000 का वर्णन इस तरीके से दिखा रहा है कि जैसे 4 के 44 पैदा किए जाते हैं, वैसा इसका वर्णन दिखा रहा है। बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं है। पत्नियों के रूप में नहीं रखा। उनकी शादी रुक्मिणी के साथ हुई थी, पत्नी के रूप में नहीं रही कहीं भी वे, और बल्कि सब उनके राज्य में उनको विस्थापित कर दिया था जहां जहां से वो आई थी। लेकिन कुछ समय के लिए अपने राज्य में उनको रखा ताकि संरक्षण दिया उनको। बिल्कुल। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं। बिंदास में कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देना, ये इसकी विशेषता है। कुछ कॉलर की बात करते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। बोलिए। सुरेश जी, जो जाकिर नाइक है ना, ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हो चुका है। ये धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी, मुझे ये कहना है, जाकिर नाइक आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। पीस टीवी चल रहा था, यूट्यूब पे उसके भाषण जब गणेश जी, शंकर जी और वेदों का अपमान करता है, पर मीडिया जो है इस देश का आंखों में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। अरब देशों और मुस्लिम देशों में धर्म प्रचारकों को जो उसने इनाम, बहुत बड़ी मुस्लिम धर्म प्रचारक का इनाम दिया। 4 साल से मीडिया हिंदू साधु संतों को लगातार बदनाम कर रहा है। ये दीपक चौरसिया, नवजोत सिंह, बंदराजा, इनको इनके मालिक अरब देशों के पास क्यों ना भेजें कि दूसरे चैनलों का आप नाम ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को सब पता है, सच्चाई पता है और क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। हमने इसको जब 7 साल पहले दिखाया तो हमको तो भारत सरकार ने भी नोटिस भेजा था। वो सब हम आपको तो अगले एपिसोड में तो विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वेदों को मिस इंटरप्रेट करके आपके सामने रखता है। देखिए। Hindus should not have non-veg. It's misconception. If you read the Hindu scriptures, it's mentioned in Manusmriti, chapter number 5, verse number 30, that Almighty God created some animals to eat and some to be eaten. If you eat the animals that have been created to be eaten, you're not doing a sin. It's mentioned in Manusmriti, chapter number 5, verse number 31, that Almighty God has created some animal for sacrifice. So if you kill the sacrificial animal, you're not doing a sin. It is mentioned in Manusmriti, chapter number 5, verse number 40, that killing in sacrifice is not a sin.
there are various references in the Hindu scriptures and the Vedas that the sages and sons, they had non-veg, they even had beef. राजपूत जी के हाथ में वो प्रिंट आउट है जिसका नंबर ये अपने चैनल पर भाषण में दिखा रहा है। राजपूत जी, मनुस्मृति मेरे हाथ में है। जिस मनुस्मृति का ये उल्लेख कर रहे हैं, ये मनुस्मृति, इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के मांस भक्षण का उल्लेख नहीं आया। जो वर्णन वेदों में आया है, मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उड़द के लिए, वही उड़द के लिए इसमें मनुस्मृति में भी मांस शब्द का उपयोग हुआ है। ये उसका गलत वर्णन किया जा रहा है। और इस प्रकार का इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। कभी आज तक किसी इस्लाम के अनुयायियों ने कभी इस तरह के हिंदू धर्म के जो श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, ये ग्रंथ हैं, इनका कोई इस प्रकार का उल्लेख करते हुए नहीं देखा। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म के ग्रंथों पर का अपमान कर रहा है, मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए इसका विरोध करने के लिए, नहीं तो सारा इस्लाम इसमें बदनाम होगा। जी, इसका तो ये तर्क है कि सारे लोग जो पहले हिंदू थे वो बाद में मुसलमान बनते जा रहे, और मोहम्मद साहब आखिरी अवतार थे, और आज जो बचे हुए हिंदू उन्होंने भी मुसलमान बनना चाहिए, इसलिए ये उसकी मार्केटिंग अट्रैक्शन स्ट्रेटेजी है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये जो जाकिर नायक जी हैं, ये धर्म के अरविंद मत लगाइए, कम से कम सुदर्शन पे जी मत लगाइए। ठीक है, तो ये जो धर्म के अरविंद केजरीवाल हैं, इनके जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। और क्योंकि ये वही उसी बात पे आऊंगा, ये लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आज आपके चैनल पर यह कहना चाहूंगा मोदी गवर्नमेंट को कि हमारे देश में वैदिक जो स्टडी है बेस होना चाहिए। कब तक हम अंग्रेजों की दी हुई स्टडी करते रहेंगे? और बिल्कुल हम वेदों को नहीं पढ़ाएंगे तो जाकिर जैसा कोई नालायक आके उसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखेगा। और इसलिए वेदों का अध्ययन हिंदुस्तान में शिक्षा के बेस के रूप में दिया जाना चाहिए, तब जाके हम हमारी वास्तविक शक्ति को लोगों के सामने लेकर आएंगे। वेद विषय पर महेंद्र पाल आर्य जी बहुत काम करते हैं, आप क्या जोड़ना चाहेंगे आर्य जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जाकिर नाइक को मैं 2003 से घेर रखा था। ये देखिए, ये बाकायदा मेरे नाम से उन्होंने पत्र लिखा, और वो पत्र लिखने का कारण ये बना कि इन्होंने अपना जो एक सेमिनार रखा था 2004 के 1 जनवरी में, उसमें सिमिलरिटी हिंदू एंड इस्लाम दिखाया है। तो उसमें मैंने बोला कि भाई तू वेद चिल्ला रहा है, तू वेद मंत्र तो बाद में बोलना, पहले स्वर हमें सुना दे, स्वर बता के दिखा। जो वेद का स्वर ही नहीं जानता है और स्वर किसको कहा गया उसको अकल ही नहीं है, तो वो वेद क्या पढ़ेगा? पहली बात। दूसरी बात है, मैंने उसको बोला कि तू इस्लाम एंड हिंदुइज्म को दोनों को एक बता रहा है, उसका ये इस्लाम एंड हिंदुइज्म करके ही ये दिखा है। देखिए, इस्लाम एंड हिंदुइज्म ये सब दावत हमें दिया, तो अपना निमंत्रण मुझे भेजने का कारण बना कि मैं उसको घेर रखा बहुत पहले से, इसीलिए उसने हमें खुशामद करने के लिए, मनाने के लिए सारा भेजा। मैंने कहा कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म के साथ मेल कैसे हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में इस्लाम की मान्यता है, ईसाईयत की मान्यता है कि सबसे पहले हजरत आदम एक इंसान बने और उनकी पत्नी हवा, आदम एंड ईव, उन दोनों में जो संतान बने हैं उन भाइयों बहन में शादी हुई, और हिंदू में अपना गोत्र में शादी होना मना है। तो तुम कहाँ एकता दिखाना चाहते हो? भाई तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज है नहीं, तुम गलत बयानी कर रहे हो। और जहां तक मांस खाने की बात, तुम वेद से, मनुस्मृति से और महाभारत से यहाँ वहां से देखा, तो मैं कुरान से बताता हूँ, कुरान में खाना मना है। कुरान में कहीं से भी ये नहीं दिखा सकता है कि गाय को काट करके खाने की भी दी है, बल्कि वहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमान इत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये सूरह बकर के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि मुसलमानों के लिए 4 चीज खाना हराम है। शब्द पर गौर करना, क्या क्या हराम है। पहला शब्द आया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, यानी मरा हुआ जानवर खाना, मांस खाना हराम है। तो मरा का डेफिनेशन, मरा का परिभाषा क्या है? जिसमें सोल नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें रूह नहीं है, वो मरा है। अब कोई गले की तरफ से काटे, कोई गर्दन की तरफ से काटे, पेट में छुरी भोंक ले, पानी में बह जाए, हर हालत में उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, तो मरा होगा। और मरा खाना हराम है, तो ये खाते कब है? ये कहते हैं हम तो हलाल करके खाते। भाई हलाल नाम का यहाँ कोई शब्द आया है क्या?
यहाँ तो अल्लाह ने 4 चीज कहा कि मरा हुआ जानवर का मांस खाना हराम है, खून जमा हुआ खून का खाना हराम है, अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम से ज़बह किया जाए उसका भी खाना हराम है, और सूअर का गोश्त खाना हराम है। तो ये 4 चीज खाना हराम बता दिया। पहला शब्द ही तो मरा शब्द आया है, तो मरा का परिभाषा तो यही होगा ना भाई, जिसमें आत्मा ना हो, सोल ना हो, और जो सोल ना हो, सोल के बिना उसको मरा कहा जाएगा। तो जब आत्मा के रहते हुए उसके मांस खाते हैं क्या ये तो मार करके ही खाते हैं, तो कुरान ही तो उसको हराम बताया है, तो यह हलाल कहां से पा जाएंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर गाय को मार करके खाने की विधि कुरान में, संपूर्ण कुरान में कहीं नहीं है। एक किंवदंती है कि यहूदी और नसरा 2 कौम के लोग थे। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमला सालिहन फलहुम अज्रुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। सूरह बकर के अंदर में रुकू नंबर 7 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि यहूदी और नसरा 2 कौम के लोग थे, आपस में दोनों में बनती नहीं थी। अपने आदमी को मार कर दूसरे को बदनाम करने के लिए उसके घर में शव को डाल दिया, तो उस जिनके घर में डाला उन्होंने मारा नहीं। ये उस समय मूसा का काल था, तो मूसा के पास गए कि हमने मारा नहीं, ये मुर्दा कहाँ से आ गया। तो उस समय एक आदमी अपने एक बछड़े को छोड़ दिया था जंगल में, उसका बच्चा कमसिन था। उसने वसीयत किया था, मैं मर जाऊं तुम्हारे घर चलाने के लिए उस बछड़े को जो खरीदेगा उसकी कीमत होगी, उसके गोश्त हाल को उतार कर उसमें कस्तूरी भर करके देंगे। तो यहाँ मूसा के पास गए तो मूसा ने बताया कि जंगल में बछड़ा चरता हुआ मिलेगा, और उसको काट करके उसके गोश्त एक लुथड़ा से ही, यानी एक टुकड़ा गोश्त का लेकर उस मरे हुए मकतूल के शरीर में जिस्म में लगाओ तो वो जिंदा होकर के बताएगा। ये किस्सा केवल है वहां पर, और बारी बारी से वो लोग 3 बार गए थे, 3 बार इस तरीके से उन्होंने कहा। वहां पर भी काट के खाने की विधि नहीं है, वहां पर एक मुर्दा को जिंदा करने के किस्सा ही केवल। सूरह बकर इसीलिए आया, दूसरा सूरह का नाम बकर है, बकरतुन के माने गाय का ही होता है। तो वहां पर कहीं पर भी संपूर्ण कुरान के अंदर में गाय को मार कर काट कर खाने की विधि संपूर्ण कुरान में नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं इसको पहले से ही इस तरीके से घेर रखा। ये तो 2004 की बात थी, फिर 2007 में उसमें सेमिनार किया, फिर उसमें भी मुझे दावत दिया। ये 2007 की बात है, ये 2007 में ये निमंत्रण आया है। तो इस तरीके से मैं आपके पास आया बाद में, पहले ही मैं उसको उसकी बोलती बंद करा रखा था, जब भी उसने मुझे खुशामद करने के लिए मुझे बार बार अपना निमंत्रण भेजता रहा। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं आर्या जी, क्योंकि आप मुस्लिम फेथ में भी विश्वास काफी लंबे समय तक करते रहे, फिर उसको छोड़ा, तो मुसलमान इसके बातों में कैसे आ जाते हैं, क्या कारण है? मुसलमान इसके बातों में आ जाते हैं, वो उसका कारण मूल ये है कि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। जैसे अभी आपको पता है कि कई इस्लाम वाले विद्वान कई चैनलों में आते रहे और बोलते रहे कि यहाँ सूरह माइदा के अंदर में आयत नंबर 32 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि किसी ने एक को मारा तो संपूर्ण मानवता को मारा। ये एक आयत आया है, लेकिन गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातों में तो अनेक आयतें आए हैं। पारा नंबर 7 सूरह अनफाल के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है आयत नंबर 65 में कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ये शब्द आया है ये सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में कि आए नबी तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो काफिरों के खिलाफ। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। तो इस प्रकार की जो आयतें कुरान में है, क्योंकि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, तो ऐसी आयतों को वो उद्धृत करता है और जनता जनार्दनों के बीच, जैसे ये यहाँ सूरह बकर के अंदर में आया है आयत नंबर 292 में कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुन फितनतुन व यकुन दीनु लिल्लाह, तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना शेष न रह जाए और दीन यानी दीन इस्लाम ही इस्लाम हो जाए। अतः यदि वह लोग बाज आ जाएं, तौबा करें और अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध वो कोई कदम ना उठाएं, तब उनको छोड़ो। ये सूरह बकर आयत नंबर 193 में आया है। इस प्रकार से
सूरह तौबा के अंदर में कम नहीं, से हम कम उस पे नहीं जाते, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि उस पे हम विश्लेषण करें, जो उनका अधिकार है। वो तो ये मानते हैं कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और यही सब कुछ सच है। हमें किसी के आस्था मानना न मानना इस विषय पर कुछ आपत्ति नहीं। हमारे आपत्ति कि धर्म का नाम लेकर दूसरे धर्म और उसके भगवानों के खिलाफ दुष्प्रचार करना और लोगों को उस्काकर आतंकवादी बनाकर मानवता के खिलाफ उनको खड़ा कर कर लोगों की जान लेना, इस आपत्ति पर हमें पूरे ताकत लगाकर दुनिया भर के शक्तियों को, ना केवल जाकिर बल्कि जाकिर जैसे जो दरिंदे हैं, ऐसे दरिंदों के खिलाफ एक सशक्त रूप में, ताकत के रूप में खड़ा करना है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, कुछ कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्राची अधिकारी बोल रही हूँ हैदराबाद से। सुरेश जी, मेरा मानना है कि जिस तरह से ओवैसी कई सालों से बोलते हुए आए हैं और हमेशा हमारे धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, और सेम ये जाकिर नायक जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोल देते हैं, जिसको जो अंग्रेजी जानने वाले हैं विदेशों में वो इनको सुन लेते हैं और इनके सुनते ही वो आतंकवाद की और रुझान कर लेते हैं। जो म्यान के अंदर तलवारें जिन्होंने रखी होती है, इनकी बातें सुन के म्यान के बाहर निकल जाती हैं। आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि इन सब की एक सूची जारी करनी चाहिए भारत सरकार को, और जो कार्रवाई ये धीरे गति से चल रही है, इसको फास्ट ट्रैक से इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ जाकिर नायक क्यों, इस जैसे जितने भी मौलवी हैं और जो उसके मस्जिदों की आड़ में या इनके जो ये चलते हैं संगठन, इनके जो आड़ में जो अंदर ही एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इनको बाहर निकाला जाए और इनको बाहर निकाल के इनको जेल के अंदर भेजा जाए और तुरंत इस टाइप के लोगों को फांसी दी जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम लोगों का गुस्सा उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझ सकते हैं कि लोग कितनी तीव्रता है जाकिर ने, क्योंकि जाकिर के सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पहले भी आए हैं, लेकिन जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो दुनिया भर के कई देशों ने उसको गंभीरता से लिया, भारत सरकार ने नहीं लिया। मैं दोबारा महेंद्रपाल आर्या जी के पास चलता हूँ। आर्या जी, एक तो मुसलमान का वो चेहरा है जो टोपी पहन के या ऊपर पायजामा, थोड़ा बड़ा शर्ट, या जिसको हम मुल्ला मौलवी कहें, उससे मुसलमान प्रभावित होता है। क्या आधुनिक पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए जाकिर ने इस प्रकार का मॉडर्न ड्रेसअप किया है? इसलिए मैं उसको बोला कि भाई तू जो ड्रेस पहना है वो मन तशब्बह बिकौमिन का फतवा लगेगा। जो जिस कौम के लिबास में रहेंगे, हशर के दिन में, क़यामत के दिन में अल्लाह ताला उसी कौम के साथ उसको उठाएंगे। मैंने बोला कि टाई इस्लाम में मना है, कोट इस्लाम में मना है, पैंट इस्लाम में मना है, पर तू दाढ़ी भी ले रखा है, टोपी भी ले रखा है। अब तेरे ऊपर ये मन तशब्बह बिकौमिन का फतवा जारी हो रहा है, लग रहा है, इसके बावजूद भी तू इस्लाम का दावेदार बना है। मैं तो समझ नहीं पाया कि उसकी रवैया क्या है। असल में वो क्या नाम है, कॉन्वेंट के विद्यार्थी रहे ना, वो इस्लामिक स्कॉलर तो वो है नहीं, वो कलमा भी शुद्ध नहीं पढ़ सकता है। आपके चैनल में बैठ करके मैंने दुनिया वालों को दिखा दिया, अशहदो नहीं कह सकता, वो असदो बोल रहा है। तो जो कलमा शुद्ध नहीं पढ़ सकता है वो इस्लाम के दावेदार कहाँ से हो जाएंगे भला? लेकिन दुनिया का इस्लामिक स्कॉलर जो है, इस्लाम को फंड करने वाला जो है, वो सबसे ज्यादा फंड जाकिर नाइक को करता है। हाँ, फंड करे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलरों ने इसका विरोध किया है। दारुल उलूम भी इसके विरोध में है। दारुल उलूम हमारे जो सबसे एशिया के अंदर में सबसे बड़ा मदरसा है, उसके कई मुदर्रिसों ने, कई आलिमों ने उसका विरोध किया है। पाकिस्तान के कई आलिमों ने उसका विरोध किया है, यूट्यूब में भरा पड़ा है। उसका विरोध केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध बहुत सारे इस्लाम जगत के विद्वानों ने भी किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जाकिर का विरोध इस्लाम के द्वारा इसलिए हो रहा है कि अब जाकिर कहीं से बचने की संभावना नहीं है, तो कम से कम हम अपने आप को जाकिर से दूर करो, ये दिखावा करने के लिए कुछ लोग विरोध करें। नहीं, वो आज की बात नहीं है। देख, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा चौहान साहब कि ये काम आपके द्वारा ही छेड़ा हुआ था। ये दूसरे लोग उन दिनों में जानते नहीं थे। मैं तो आज अपने फेसबुक में भी लिखा हूं कि इस काम को चौहान साहब के सिवा और जानने का प्रयास भी किसने किया है। ये देवी देवता को गाली दे रहे हैं, इस बात को, इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो वो माननीय श्री चौहान साहब थे, नहीं तो वरना जाकिर नाइक को लोग जानते कौन थे। जाकिर नाइक के आज ये बहन जी जो बंबई से बोली हैं अभी,
वो उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये काम तो सुदर्शन न्यूज का ही छेड़ा हुआ था, किसी और ने कहा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैंने इस विषय पर काम को करने का एक और कारण रहा था। हमारे पास तो ऐसी जानकारी आती रहती है जिस पर कोई नहीं बोलता, धर्म रक्षा के लिए हम बोलते हैं। लेकिन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, जब मैं मुंबई में गया था तो उन्होंने कहा था कि ये भौंकने वाले कुत्ते के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया कुछ नहीं करता है, इसके खिलाफ कुछ करो। ये उन्होंने एक लाइन में तो जब मुझे कहा था तभी मैंने तय किया था कि इस मुद्दे को आने वाले दिनों में मैं उठाऊंगा। और हमने ऐसे उठाया कि तब हमने जो जो कहा था वो सब कुछ आज शब्दशः सच साबित हो रहा है। भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की सरकारें उसको मान रही है। और भारत के अब उस तथाकथित सेकुलर मीडिया को भी हमारे सच को स्वीकार करना पड़ रहा है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ रविजोत जी है। रविजोत जी, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। वेद हो या उपनिषद हो या साथ साथ में हमारे इस भूमि से जुड़े हुए जितने भी धर्म है, पंथ है, मान्यता है, आस्था है, उसके खिलाफ इसका जो विश्व ओपन है वो क्यों कैसे रोकेंगे आप लोग? देखिए, रोकने से पहले हमें यह समझना है कि जो अभी आपने बोला कि जो मीडिया, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स का जो एक नेक्सस है, उन्होंने इसको महिमा मंडित कैसे किया, हमें यह समझना भी इंपॉर्टेंट है। यूके, कनाडा इस इंसान को बैन करते हैं तो महेश भट्ट जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग आकर इसके साइड पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसके साथ में हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, 2009 में और 2010 में एक न्यूज़ पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसने 2 साल लगातार जाकिर नायक को इंडिया के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल मैन में, मोस्ट पावरफुल पीपल के अंदर में इंक्लूड करा। क्यों करा? बिकॉज ही इज ए गुड ऑरेटर उनके हिसाब से। तो ये आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में दिग्विजय ने कर दिया, सेलिब्रिटी में महेश भट्ट आ गए। तो देखिए, ने भी किया, कई टीवी चैनल ने भी किया। तो हमें यह समझना है कि हम कैसी पौध तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, जाकिर नायक धर्म के अरविंद केजरीवाल है, शूट एंड स्कूट पे बिलीव करते हैं। कुछ भी बोला और वहां से भाग गए। जो स्कॉलर्स हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, या मैंने और रिसर्च में कर रहा था, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनको ओपन चैलेंज किया है कि भैया आकर बात करो और तुम मुंह की खाओगे। ये इनके पास नहीं गए। तो यहां पर दो तरह से हमें इस चीज के ऊपर में काम करना पड़ेगा। एक तो जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, जो 8-10 साल से लगे हुए हैं इस इंसान के पीछे, और उसके साथ साथ लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। मैं एक टर्म करते रहेंगे और आप लोग जैसे सोशल मीडिया के मित्र है वो भी इस विषय पर डटे रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बोलते रहिए। सुदर्शन की साइज तो बहुत छोटी थी तब, सुदर्शन की साइज से भी ज्यादा ये मुद्दा बड़ा था, लेकिन हम बोलते रहे। हमने कहा कि सत्य बोलते रहिए, वो हवा में भगवान उसको जीवित रखता है और सही समय पर उसकी कार्रवाई होती रहती है। 5-5 सेकंड में कमेंट लूंगा। राजपूत जी, ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए सरकार को, रासुका और इसको रासुका में डालना चाहिए। जिसने हिंदू धर्म के ग्रंथों पर इतनी बड़ी आपत्ति उठाई है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है, तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए। आर्य जी, आपकी कमेंट कार्यक्रम के आखिर में। बिल्कुल आखिर में मैं आपसे यही बताऊंगा, ये तो जो अभी राजनेता इनके साथ हैं वो तो है, कुछ धर्मगुरु भी हमारे हैं जो हिंदू अपने को कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे एक रोशनलाल आर्य है, यमुनानगर हरियाणा वाला। एक शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य है, वो भी इनके बोल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सारा निचोड़ वेद का दिया है। एक तो प्रमोद कृष्णन जी हैं उत्तराखंड वाले, दूसरे हैं एक स्वामी लक्ष्मी शंकर। वो सारे लोगों को भी हम सारे लोगों को वीडियो दिखाएंगे और उन लोगों को भी स्टूडियो में बुलाएंगे। ये सीरीज इतने आसानी से रुकेगी नहीं। अब हम जाकिर नायक का निचोड़ कर करेंगे, आप लोगों को भी दोबारा बुलाएंगे। आप लोगों ने सहभागिता ली, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, दर्शकों का भी आभारी हूं। इस कार्यक्रम को लगातार इतने लोग देख रहे हैं कि दूसरे मीडिया को इसको चलाना मजबूरी हो गई है। ये सच्चाई की ताकत होती है, ये सत्य की ताकत होती है। इस ताकत को हम और ज्यादा आजमाएंगे तब तक कि झूठ पराजित ना हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।